करवा सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु। कथा के मुख्य आप यजमान सभी का स्वागत है हमारी वीडियो पर। सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा, विधायक श्री रवि जी राणा, हनुमानगढ़ी, अमरावती। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रभु कृपा से जब तक भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा ना हो, कृपा ना हो, तब तक हम भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति की कथा श्रवण नहीं कर पाते हैं। प्रभु कृपा हुई है, शिव की दया हुई है, तो विदर्भ की इस पवित्र भूमि पर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। वो कहते हैं जब तक शिव की कृपा ना हो, करुणा ना हो, उनकी उदारता ना हो, तब तक एक कदम भी हम शिव तत्व की ओर जा ही नहीं पाते। भगवान की करुणा, उनकी कृपा, उनकी उदारता, उनकी दया हमारे जीवन को सार्थक बना देती है। आज अमरावती के इस पवित्र विदर्भ की भूमि में भगवान शिव की कथा श्रवण करने का जो सौभाग्य मिला है, ये समझें कि भगवान शिव ने स्वयं मां अम्बा को कहा और अम्बा ने ये प्रेरणा देकर सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा और विधायक महोदय श्री रवि जी राणा को प्रेरणा दी, जिसके फल स्वरूप ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का हमको अवसर मिला है। जो शिव तत्व को प्राप्त करने वाला होता है, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारने वाला होता है, जब वो भगवान शंकर की भक्ति को करना प्रारंभ करता है, भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करना प्रारंभ करता है, तब उसके जीवन में बहुत संघर्ष आता है, बहुत कष्ट भी आता है, पर शिव की भक्ति करते 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 भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते 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 वो
प्रभु चरणारविंद को प्राप्त कर ही लेता। अब जैसे आप लोग बड़ी दूर दूर से कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, जहाँ जहाँ से, कोई अपने गांव से, नगर से, शहर से भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जितने कदम चलकर हम भगवान शिव की कथा तक पहुँच रहे हैं, महाभारत में तो एक संवाद आता है। महाभारत के अंदर पांडवों ने जब यज्ञ करा और पांडवों ने उस यज्ञ में घंटा लगाया, पहले यज्ञ का एक नियम था, यज्ञ का एक क्रम था कि जब विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कराते थे तो यज्ञ की जो पूर्ण आहुति होती थी, उस पूर्ण आहुति में जो घंटा लगाया जाता था वो अपने आप बज जाता था। वो घंटा अपने आप पूर्ण आहुति में बज जाता था। उसको बजाया नहीं जाता था, कोई उसको बजाता नहीं था, वो घंटा अपने आप बज जाता था। बस ब्राह्मणों ने पूर्णाहुति करी और वो घंटा बजा। अब पांडवों ने जो यज्ञ करा, उसमें जो घंटा लगा था वो घंटा नहीं बजा। बहुत ध्यान देना कथा की ओर। यज्ञ का जो घंटा बंधा हुआ था वो बजा नहीं। अब युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न उठ गया। युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न ये जागृत हुआ कि हमने यज्ञ अच्छा करवाया, अनुष्ठान अच्छा करवाया, ब्राह्मण, साधु, संत, गुरुजन भी आए, उन्होंने इस यज्ञ का दर्शन भी किया, अनुष्ठान भी पूरा हुआ, पर ये यज्ञ का घंटा क्यों नहीं बजता? कारण क्या है? युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलाया, नकुल सहदेव को बुलाया और कहा कि एक काम करो, जरा पता करो, यज्ञाचार्य को बुलाया जाए और यज्ञाचार्य से पूछा जाए कि ये यज्ञ का घंटा आखिर बजता क्यों नहीं, ये यज्ञ का घंटा आखिर बज क्यों नहीं रहा है। अर्जुन ब्राह्मण देवता के पास में गए, यज्ञाचार्य के पास में गए और उनसे निवेदन किया कि शास्त्र रीति के अनुसार हमने ये यज्ञ में जो घंटा लगाया है, ये घंटा तो पूर्णाहुति पर बज जाना चाहिए। अगर यज्ञ की पूर्णाहुति होती है तो ये घंटा बजना चाहिए। पर आज तो गजब की बात है कि पूर्णाहुति हो गई और ये यज्ञ का घंटा नहीं बज रहा। यज्ञाचार्य ने कहा, महाराज जी, हमने तो जो यज्ञ करवाया वो बहुत अच्छा करवाया, हमारी तरफ से जो यज्ञ हुआ है वो यज्ञ में कोई कमी नहीं। फिर कमी कहां पर है? तो यज्ञाचार्य ने कहा, कमी केवल एक जगह पर है,
यज्ञ पूर्णाहुति की आपने जो भंडारा प्रसादी रखी है, भोजन जो रखा है, और आपने कह दिया कि भंडारा है, भंडारा है, भंडारा है, भंडारा है, और पूरे नगर में आपने निमंत्रण दे दिया कि भंडारा है, अलाउंस फिरवा दिया, गाड़ी फिरवा दी, सबको निमंत्रण करवा दिया कि भंडारा है। यज्ञाचार्य ने कहा इसमें एक गलती कहीं ना कहीं हो रही है। यज्ञ दो तरह का होता है, जिसमें सांकल्य दी जाती है, आहुतियां दी जाती है, एक यज्ञ वो है। और दूसरे नंबर का यज्ञ वो है, आपने पूरे नगर में जो भोजन का निमंत्रण दिया, और नगर में जो भोजन का निमंत्रण दिया उसमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति भोजन करने नहीं आए, भंडारे का प्रसाद लेने के लिए नहीं आए, इसलिए ये यज्ञ का घंटा नहीं बजा। मेरी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे भाई, मेरे जीजा लोग बैठे हैं। आपके स्मरण में होगा, जो बुजुर्ग माताएं हैं वो जानती हैं, हम कोई उद्यापन करते हैं, चतुर्थी का उद्यापन करा, करवा चौथ का उद्यापन करा, कोई तीज का उद्यापन करा, कोई उजमना करा, उद्यापन करा, तो जो उद्यापन करने वाला होता है, जो उजमना करने वाला होता है, वो पहले भोजन नहीं करता। जब उजमने में, उद्यापन में जितने लोगों को उसने आमंत्रित करा है, जितने लोगों को उसने बुलाया है, 16 जोड़े हैं, 15 जोड़े हैं, 20 जोड़े हैं, 25 जोड़े हैं, जितनों को उसने बुलाया, पहले उनको वो भोजन कराता, और भोजन कराने के बाद में फिर जिसने उजमना करा है, जिसने उद्यापन करा है, वो भोजन ग्रहण करता। अब यज्ञाचार्य जी ने कहा कि आपने जो घंटा बांधा है वो घंटा तो बज जाता, पर कोई ना कोई भूखा जरूर है, कोई ना कोई भूखा रह गया। अब भीतर जब एक संकल्प लेकर हम कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी ना थोड़ी अड़चन जरूर आती है, पर कार्य सफल करना यह परमात्मा के हाथ में होता है। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, जरा पता करो कि अपने नगर में कौन भूखा है, भंडारे का भोजन करने के लिए कौन नहीं आया, जरा मालूम करा जाए कि कौन रह गया, पता करो जरा कौन भूखा रह गया। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब गए, सब पता लगा रहे हैं कि भूखा कौन रह गया। एक कुटिया में एक बाबा जी रह रहे थे। एक कुटिया में एक संत रह रहे। पूछा, अर्जुन ने जाकर निवेदन करा, बाबा आपने भोजन किया? बाबा कहते हैं नहीं। इतना बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर ने करवाया और आपने भंडारा का भोजन नहीं करा? नहीं। क्यों? आप भोजन क्यों नहीं करते? आप भोजन करने क्यों नहीं जाते? संत ने कहा, देखो महाराज, हम भोजन करने इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारा पुण्य सारा की सारा युधिष्ठिर के पास चला जाएगा। हम चाहते हैं कि युधिष्ठिर अपना पुण्य हमको दे। जिसने अपनी जिंदगी में 1000 अश्वमेध यज्ञ करे हों, हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं। जिसने अपनी जिंदगी में 1000 अश्वमेध यज्ञ का हमें फल दे दिया हो, हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं। हमें भोजन की दक्षिणा नहीं चाहिए, परंतु हमको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ का जो
संकल्प का फल दे दे कि हमने 1000 अश्वमेध यज्ञ करे हैं और हमने आपको जी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल दिया, तो हम भोजन करने को तैयार। इतने में अर्जुन ने कहा, बाबा हमने हमारी जिंदगी का पहला अश्वमेध यज्ञ करा है, आप इसका फल ले लो। संत ने कहा नहीं नहीं, हम एक अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं ले सकते, हमको तो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। अर्जुन की आंखों में जल भर गया। युधिष्ठिर, नकुल, भीम सब स्तुप्त होकर देखते रहे, सब स्तुप्त होकर देख रहे। अर्जुन वापिस रथ लेकर युधिष्ठिर के पास में गए तो युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे पास में 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य नहीं है, हमारे पास में 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य नहीं है, नहीं तो हम उस संत को दे देते और अपने घर में भोजन करा देते। अब करें तो करें क्या? द्रौपदी के कानों में शब्द गया, दुनिया के लोग भले स्त्री को, नारी को, दुनिया के लोग भले स्त्री को, नारी को अशुद्ध मानते हों, कह देते हों कि नारी, कई लोग स्त्री के ऊपर, नारी के ऊपर कमेंट्स कर देते हैं, शब्दों की बाण कर देते हैं, शब्दों पर शब्द कह देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब व्यक्ति उलझता है, पुरुष जब जब उलझता है, घर के बच्चे जब जब उलझते हैं, परिवार जब जब उलझता है, तब तब घर की नारी, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो स्त्री हो, वो सामने आकर खड़ी होती है और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा देती है। जरा विचार करिएगा, एक पति पत्नी को गालियां देता है, एक पति पत्नी को थप्पड़ मार देता है। मदिरा के नशे में जब पति होता है तो पत्नी पर कहीं जूता फेंक कर मार देता है, कहीं बेल्ट से मार देता है, कहीं बर्तन से मार देता है, कहीं अपशब्द कह देता है। उसके बाद पति को अगर तकलीफ हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं उसका हड्डी टूट जाती है, कहीं वो पीकर गिर जाता है, पड़ जाता है, उसके शरीर में चोट लग जाती है, सेवा कौन करती है? जम के तो बोलो जरा। पड़ोसन आती है क्या सेवा करने के लिए? कोई रिश्तेदार आता है क्या सेवा करने के लिए? जो दिन रात का ज्ञान देता है वो तुमको सेवा करने के लिए आएगा क्या? नहीं। जितनी सेवा कोई नहीं करेगा, उतनी सेवा जिस पत्नी को उसने थप्पड़ मारा है, जिस पत्नी को उसने अपशब्द कहा है, जिस पत्नी को उसने ताने दिए हैं, वो नारी उसकी सेवा में लगी रहती है, भले वो कैसा भी, कुछ भी। एक स्त्री का जीवन कोई साधारण जीवन है? दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई, गुरु बाबा को बुलाया गया। गुरु बाबा से कहा कि बाबा वशिष्ठ को बुलाकर, गुरु बाबा को बुलाकर कहा गया कि मेरे घर में औलाद नहीं। बाबा ने कहा कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए, कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए तो तुम्हारे घर में औलाद होने में देरी नहीं लगेगी। मेरी 3 धर्म पत्नियां, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, मेरी 3 धर्म पत्नियां होने के बाद भी मेरे घर में औलाद नहीं, तो कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए।
वशिष्ठ बाबा ने तो कह दिया, दशरथ जी के कानों में शब्द पड़ गया, पर वशिष्ठ बाबा से दशरथ जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि आप ढूंढो कि यज्ञ कौन कराएगा। यज्ञ कराएगा तो कराएगा कौन? इतना विशाल यज्ञ संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, इस यज्ञ को कौन करा सकता है? तब वशिष्ठ बाबा ध्यान लगाकर बैठे थे कि इस यज्ञ को कोई शंकर का भक्त कराए, तो उनके स्मरण में आया कि दशरथ जी की माता जी से पूछा जाए। इंदुमती जी से पूछा गया। दशरथ जी की माता जी से पूछा गया। वशिष्ठ बाबा ने उनसे पूछा, यज्ञ ऐसा ब्राह्मण हो बताओ जो शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, शिव तत्व में डूबा रहता हो, क्योंकि ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, संतान की प्राप्ति का यज्ञ केवल एक कर सकता है और वो शंकर का कोई भक्त कर सकता है। वशिष्ठ बाबा ने दशरथ जी की माता जी से कहा कि शिव भक्त कौन मिल सकता है? इंदुमती के स्मरण में आया, मेरे विदर्भ में जो शंकर की भक्ति में हर तरफ डूबे रहते हैं, वो केवल एक श्रृंगी ऋषि है। स्कंद पुराण के कभी स्मरण में विदर्भ को पढ़ना, स्कंद पुराण के विदर्भ को यदि आप पढ़ेंगे तो विदर्भ में आप पढ़ेंगे कि दशरथ जी की माता जी ने, इंदुमती जी ने कह दिया वशिष्ठ बाबा से, आप चिंता मत करो, अगर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना है तो मेरे मायके में विदर्भ में जो हमारे घर के राजगुरु हैं श्रृंगी बाबा, उनको निमंत्रण दिया जाए। एक स्त्री मार्गदर्शक बन जाती है, एक स्त्री मार्ग बताने वाली हो जाती है, उनको बुलाया जाए। ये अमरावती की धरा से स्कंद पुराण कहती है, विदर्भ का वर्णन करते हुए कहती है, अमरावती से चांदूर बाजार की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ वन पर्व में, वन क्षेत्र के अंतर्गत श्रृंगी बाबा का एक स्थान है जिसको तपवनेश्वर कहते हैं। जिसको तपवनेश्वर कहते हैं। आप लोग गए हैं? जरा जम के बोलो। अच्छा अच्छा, हमारे विधायक जी और सांसद जी कह रहे हैं क्षेत्र के अंतर्गत ही है तपवनेश्वर। आप लोगों में से कितने लोग गए? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों को नमन जो आप तपवनेश्वर का दर्शन करें, जहां स्वयं संत साधु तपस्वी साधक उपासक तप करते हैं। तपवनेश्वर, जहां पर श्रृंगी बाबा बैठकर तप साधना में लीन थे, तप में लीन। और दशरथ जी की माता जी ने खबर करवाई अपने पीहर में, दशरथ जी के ननिहाल में, कि
दशरथ जी को पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना है और आप श्रृंगी बाबा से जाकर निवेदन करो। श्रृंगी बाबा उस समय पर तप मुद्रा में लगे हुए थे, बैठे गुफा के अंदर भजन में लीन थे। जब कोई राजकीय कार्य होता था तो श्रृंगी बाबा निकलकर उस गुफा से आते थे और विदर्भ राज के पास में बैठकर उनको ज्ञान दिया करते थे। संत साधु गुरुजन का एक काम है, जब राज सिंहासन को तुम्हारी जरूरत पड़ती है तब राज सिंहासन पर जाकर आप अपने ज्ञान को, अपने उद्बोधन को, अपनी समझ को जरूर देना चाहिए। पर जब राज सत्ता को अपनी जरूरत नहीं है, उस समय पर बैठकर केवल भगवान शंकर का भजन करो, राम का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, शिव का भजन करो। फिर राज सत्ता की ओर जाना उत्तमता नहीं है। अब खबर कराई इंदुमती जी ने और खबर पहुंची विदर्भ राज के पास में। सुंदर कौंडन्यपुर में खबर जाती है और वहां पर खबर मिलते ही विदर्भ राज ने जाकर निवेदन करा श्रृंगी बाबा से, मेरी बहन का बेटा यज्ञ कर रहा है और आप जाकर यज्ञ पूर्ण करवाओ, क्योंकि उनको संतान की प्राप्ति चाहिए। श्रृंगी बाबा ने कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और मैं जाऊं, मुझे ही क्यों आमंत्रित करा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शंकर की आराधना करने वाला, कोई शंकर की उपासना करने वाला, कोई शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दर्शन मात्र भी अगर हो जाता है तो जो कामना हम करते हैं वो कामना हमारी पूर्ण हो जाती है। ये शिव तत्व की कथा है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आप इतनी सारी संख्या में आए हो, लाखों की भीड़ में आप लोग लाखों की संख्या में यहां भक्त पहुंचे हैं। पंडाल को कल भी रात्रि को बहुत बढ़ाया, उसके बाद भी आप लोग पंडाल में समा नहीं सकते। दोनों तरफ पंडालों को बढ़ाया गया, पर आपका शिव के प्रति जो प्रेम है, आपकी जो वात्सल्यता भगवान शंकर के प्रति है, वो यहाँ देखने को मिलती है। इतनी दूर से बस तो कहाँ खड़ी है, 3-3 किलोमीटर दूर बस छोड़ देती है, आप पैदल 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 चलते चलते यहाँ तक पहुँचते हो। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल पैदल चलकर आप यहाँ पहुँचते हो। हम तो आदरणीय सांसद महोदय जी से और विधायक महोदय जी से और महाराष्ट्र के प्रशासन से, अमरावती के कलेक्टर महोदय, एसपी डीएसपी महोदय से निवेदन करना चाहेंगे इस व्यासपीठ से कि बुजुर्ग लोगों को आने में बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, इसलिए पार्किंग थोड़ी पास में दी जाए। संसार धोखा खाएगा, धोखा है संसार ओ भोला, सब दुख का तो ओ भोला, सब दुख का तो शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। केवल एक नारी, ये ना सोचा जाए कि वो गलत है। व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाने की सामर्थ्यता भी रखती है। दशरथ जी महाराज की माता जी ने मार्ग बताया तो श्रृंगी बाबा ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। मंदिर यज्ञ का वो घंटा नहीं बजा, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम सब
सोच में पड़ गए कि वो 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कौन दे। अगर कोई सतमार्ग बता रहा है तो उसको लेना चाहिए। दुनिया के लोग अच्छी बात को ग्रहण नहीं करते, एक बात के दो मायने निकाल लेते हैं। आपने कहा कि साहब भोजन कर लो तो लोगों को लगेगा कि हमको जबरदस्ती जल्दी से खिलाना चाहते। कभी कभी एक बात की दो बात हो जाती है। जैसे एक पत्नी ने पति से कहा, सुन रहे हो? पति बोला, क्या है? बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे? नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति क्या मायना ले इस बात का कि बाद में ये कपड़े धोएगी कि मुझे धोएगी? अंदाजा लगा। पत्नी ने आवाज लगाई, पति से कहा, सुनो, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे? नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति बेचारा डिप्रेशन में पड़ा, चिंता। धोऊं कि नहीं धोऊं? ये दुनिया की सोच है। लोग कहते हैं कि साहब बिल्ली रास्ता काट गई। अरे बोलो तो जम के सही है। कोई लोगों ने कह दिया बिल्ली रास्ता काट गई। हम तो कहते हैं बिल्ली के रास्ता काटने से जितना खतरा नहीं है, उससे ज्यादा खतरा इंसान को इंसान काटने से। एक माता ने पत्र लिखा है और बड़ी खुश होकर लिखा है। उसके पत्र को पढ़कर हमको भी हंसी आ रही हो। मेरा नाम सरला ओम प्रकाश जायसवाल है। मैं कारंजा लाड़ खेड़ी की कारंजा लाड़ खेड़ी खेड़ा, तुम समझ गए ना? बस तो फिर खेड़ी है कि खेड़ा तुम जाने, ठीक है। कारंजा लाड़ देश देश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। है वो? अच्छा, उधर बैठी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम। एक बार हाथ हिला तो बड़ी खुश दिख रही हो। गुरु जी, अच्छे से सुनो, कान खोल के। चलो, खुले हैं। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक बार आपने कथा में कहा था, कथा के पंडाल में शिव भक्त आते हैं, उनका मुंह झूठा करा दो तो भगवान छप्पर फाड़ के देता। मैं कथा सुनकर अपने गांव कारंजा से आकोला चली गई। 70 रुपए की मैंने आइसक्रीम खिलाई। पत्र पढ़ी है वो, जो एलईडी में पढ़ सकते हो पढ़ो। है गुरुजी, 7 दिन की तो कथा थी, आगे पीछे का 1-2 दिन निकाल लो तो पूरे 11 दिन लगे, ठीक है। अब तुम तो कह देते हो कि 7 दिन की कथा है, पर हमारा तो पूरा 1 महीना जाता है ना, ठीक है। मैंने 70 रुपए की कुल्फी खिलाई। अब मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, साथ में बहुत सारा सामान खिलाने का भी लाई हूँ। उसका कारण ये है, 70 रुपए की जो मैंने कुल्फी खिलाई थी अकोला में, मेरे बाबा ने लाखों में मुझे दे दिया, इसलिए मैं फिर आ गया, वापिस आ गई।
हो एक बार वापिस आती ला दो। श्री शिवाय नमस्ते प्रणाम। गुरु जी सबको तो खिलाती हूं, तुम रह गए। सांसद जी अमरावती भारी है। तुम रह गए। और गुरु जी खुशी की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूं। आकोला से आई, झोपड़े में रहती थी, आज मेरे बाबा ने मेरी बिल्डिंग बना दी, मैं इसलिए प्रणाम करने आई हूं। बहुत बहुत इतनी खुश हूं कि पूछा ही मत ही। बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई हूं, बाबा ऐसी कृपा करना। अरे लुटा दिया कर दिया माला काशी वाले। ये शिव भक्ति है, ये ओघड़ भक्ति है, इसको ओघड़ी भक्ति कहते हैं। बैठो बहन बैठिए, इसको शिव भक्ति कहते हैं। आप शंकर से हृदय की बात कहते हैं। हमने कहा यहाँ लोग 5 रुपए का 10 रुपए का लोगों को पानी पिला कर जाते हैं, मुंह झूठा करा कर जाते हैं। कोई अपने घर से बेसन रोटी बना कर लाता है, वो खिला जाता है। कोई अपने घर से कोई पूड़ी बना कर लाता है, वो खिला जाता है। कोई मुरमुरे लेकर आता है, भेल बना कर खिला जाता है। ये उसने तो दिया, बीज बो दिया। अब उस वृक्ष को लगाना और उसमें फल लगाना मेरे देवाधिदेव महादेव के हाथ में है। वो क्या देगा, कैसे देगा, वो जान सकते, उसके ऊपर नहीं था। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। शिव तत्व की प्राप्ति। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन जब अंत में मौन होकर बैठ गए कि हमारा ये यज्ञ का घंटा नहीं बजेगा, कब तक नहीं बजेगा, जब तक वो संत भोजन नहीं करेगा। और संत को भोजन कराना मतलब 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देना। अब 108 अश्वमेध यज्ञ जिसने करे हो वो दे दे। जिसने 108 अश्वमेध यज्ञ करे हो वो दे। अब 108 अश्वमेध यज्ञ कौन दे सकता है? जिसने करे हो। जिसने शिव महापुराण की कथा सुनी होगी, पशुपति व्रत करा होगा, शिव की आराधना करी होगी और भगवान ने उसको कुछ दिया होगा, तो ही तो वो दूसरे से कहेगा कि तू भी ऐसा कर ले। एक पत्र और आया, देखिए। जाए कोई ठिकाना नहीं है, कितना नीचे गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है, कब तुम्हारे लिए का शब्द कह जाए कोई ठिकाना नहीं। प्रतिदिन गिर रहा। आज मनुष्य जैसी जिंदगी नहीं जी रहा। आज मानव की जिंदगी नहीं जी पा रहा। उसको लगता है कि मुझे कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई बाबा ऐसा मिल जाए कि छड़ी घुमाए और हमको करोड़ों का धन दे जाए। तो ईमानदारी की बात है, ऐसा बाबा मिले तो हमको भी बता देना, हम भी चले जाएंगे। जो छड़ी घुमाने से करोड़ों का धन दे दे। आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है। इसलिए आपको पहले भी कहा, खांसी चलेगी तो आपको खांसना पड़ेगा, छींक आएगी तो आपको छींकना पड़ेगा, पेट दुखेगा तो दवाई आपको खाना पड़ेगी। उसी तरह दुख आप पर है तो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल आपको चढ़ाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं चढ़ाएगा। आपके दुख को आपको स्वयं काटना, आपकी तकलीफ को आपको स्वयं काटना, कोई दूसरा नहीं काट सकता।
सोया मैं। द्रौपदी ने देखा कि मेरे पति आज दुखी हैं, पूछा क्या हो गया? बस यज्ञ का घंटा नहीं बजा है और यज्ञ अधूरा रह गया है। कब बजेगा? यज्ञ ब्राह्मण देवता कर रहे हैं, यज्ञ आचार्य कर रहे हैं, हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, बस कोई भूखा रह गया। कोई भूखा रहा? हाँ। क्या कह रहा है वो भूखा व्यक्ति जो भूखा रह गया? वो क्या कह रहा है? उसका कहना है कि 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तो मैं भोजन करने चलूं। हमने तो अपनी जिंदगी का एक ही यज्ञ करा है और वो भी पूरा नहीं हुआ, तो हम पुण्य कैसे दे सकते? जिसने व्रत करा होगा वही तो व्रत देगा। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, जब परिवार में कोई मरता है, बुजुर्ग कोई चले जाता है, पंडित जी कहते हैं एकादशी देव। अब यहां पर बोलते कि नहीं बोलते हमें नहीं मालूम। किसी के मरने के 10 दिन 12 दिन बाद जब पंडित जी पूजन कराने आते हैं, बारवा कराने आते हैं, पिंडदान कराने आते हैं, तब उस समय पर घर की बहू, बेटे, बच्चे, बुजुर्ग को एकादशी देते हैं। यहां देते हैं कि नहीं देते? जम के तो बोलो जरा। देते हैं। कब देते हैं? जब वो चला गया। कहां दी तुमने? यहां कि वहां जाके? जम के बोलो जरा। यहां। शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी है। करें आप लोगों ने दर्शन? कितने लोगों ने करे दर्शन? मंदिर के बाहर एकादशी उल्टी लटकी है जगन्नाथपुरी में, क्योंकि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करा था वहां। जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टी लटकाया गया। क्यों लटकाया गया? कभी पूछा जगन्नाथ जी में जाकर कि आपके यहां एकादशी उल्टी क्यों लटकी है? इस एकादशी ने करा क्या था जो तुमने उल्टा लटका दिया? पूछना था आपको जाकर। आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो आपके मन में ये प्रश्न आना था कि एकादशी उल्टी क्यों लटकी। उसका एक कारण, कोई मर जाता है तो लोग एकादशी दान देते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा मरने के बाद जो तुमने एकादशी दी उसको मिली कि नहीं मिली पता नहीं। शिव महापुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं एकादशी दान का मतलब क्या होता है? जैसे किसी के मरने के बाद हम एकादशी देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमने 25 एकादशी करी है, हमने पहले से अपनी एकादशी करते 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 आ रहे हैं, तो अपनी एकादशी में से हम जो मर गया उस व्यक्ति को कुछ एकादशी दे दें। पर दुनिया उल्टी चलती है। जब कोई मर जाता है तब एकादशी देते हैं कि अब हम उनके लिए 5 एकादशी करेंगे, 7 एकादशी करेंगे, 11 एकादशी करेंगे। जब वो चला गया, तुम्हारे पास में 500 का नोट है, तुम्हारे पास में 100 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, किसी को तुम्हें 10 रुपए देना है तो तुम दे सकते हो क्योंकि तुम्हारी जेब में वो 500 रुपए रखे हैं। तुम्हारी जेब में वो 500 रुपए रखे हैं तो तुम किसी को दे सकते हो। तुम्हारे जेब में जब 500 रुपए है ही नहीं तो तुम किसको दोगे? कैसे दोगे? अब तुम घर जाओगे, 500 रुपए लाओगे, तब दोगे जब तक तो वो व्यक्ति चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन करा और कहा एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो, अपनी करी हुई एकादशी में से कुछ एकादशी का दान उस जीव को दे दो। अपनी करी हुई। हम उल्टा करते हैं। जब कोई चला गया, पंडित जी ने कहा एकादशी दे दो, मैं 5 एकादशी इनको देती हूँ। अब 5 एकादशी तुम करते रह रहे हो कि अब मैं दूंगी उनको। मैंने अगली एकादशी कर ली, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 एकादशी तुमने अब दी। जब वो चला गया, अपने जीते जी स्मरण कर कर उसको दो। हमने जब
108 अश्वमेध यज्ञ करे ही नहीं तो हम दान कहां से दे दें? हम कैसे दे सकते हैं? द्रौपदी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं चलती हूं, संत को मना कर लेकर आती हूं। अब बुद्धि देखिए और विवेक देखिए। आपका चलकर शंकर के मंदिर तक जाना देखिए, आपका पैदल चलकर शिव महापुराण तक आना देखिए। यहां एक महिला बैठी हैं जो सोते सोते दंडवत करती करती यहां पहुंची है। बिना भोजन करे, बिना पानी पिए, कुसुम लसन कर दारहा दर वहा, ठीक है, आप लोग समझ गए ना? ठीक है। इनकी उम्र है 76 वर्ष। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। ये जिला स्टेडियम से हनुमानगढ़ी तक लोट लगाती लगाती आई है और बिना खाए पिए, एक संकल्प था इनका, जिन्होंने पहले कुछ मन्नत मांगी थी और बाबा ने पूरी करी, तो यहाँ लोट लगाती लगाती 76 वर्ष की आयु में यहाँ पहुंची है। 76 वर्ष। ऐसी शिव भक्ति। कुसुम लसन कर दारभा, 76 वर्ष की आयु है, 76। शिव भक्ति इसी को कहते हैं। हरे लुटा दिया कर दिया माला ये हमारे भीतर का एक विश्वास जब जागृत होता है, हमारे भीतर का जब भरोसा दृढ़ होता है, तब हमें शिव भक्ति, भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त होती है। तब प्राप्त होती है विश्वास, भरोसा, दृढ़ता मेरे शिव के नजदीक लेकर जाता है, मेरे शंकर के करीब लेकर जाता है, शिव के करीब लेकर जाता है। एक विश्वास जब हमारे भीतर जागृत हो, एक भरोसा हमारे भीतर जागृत हो, जब एक दृढ़ता हमारे भीतर जागृत हो, तब व्यक्ति शिव के नजदीक पहुंच पाता है। शिव के नजदीक। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है महाराज। शिव महापुराण की कथा कर रही है। द्रौपदी ने पूछा, द्रौपदी पूछ रही है 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य? हाँ, 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। ठीक है। द्रौपदी ने कहा अब आप मेरे साथ में चलो, उस संत के दरवाजे तक मुझे लेकर चलो, उस गुरु के दरवाजे तक लेकर चलो, उस बाबा के दरवाजे तक लेकर चलो जिसने भोजन नहीं किया। चलो उसके दरवाजे, उसके द्वार, उसके दरवाजे पर हम चलते। दासियां पादुका लेकर आई, दासियां चप्पल लेकर आई, दासियां पांव की मोजड़ी जूतियां लेकर आई। द्रौपदी ने उन पादुका को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस चप्पल को नहीं पहना। द्रौपदी ने उस मोजड़ी को, उस जूतियों को, उन चप्पलों को नहीं पहना। द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं ये चप्पल पहनकर उस संत के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस गुरु के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस बाबा के दरवाजे नहीं जाऊंगी,
जो भोजन करने नहीं आ रहा है मैं उसके दरवाजे चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी चप्पल पहन। अब द्रौपदी चप्पल को छोड़ दी, पादुका को छोड़ दी, पांव की मोजड़ियों को छोड़ दिया, जूतियों को छोड़ दिया और द्रौपदी पैदल, रथ लगाया गया, घोड़े जोते गए, बग्गियां लाई गई, द्रौपदी उस रथ पर भी चढ़कर नहीं गई, उस रथ पर भी द्रौपदी चढ़कर नहीं गई। बस यहीं से आइए। हरे लुटा दिया शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। आपका भजन बड़ा, द्रौपदी का भाव बड़ा। द्रौपदी ने कह दिया मैं चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगी, पादुका पहनकर नहीं जाऊंगी, रथ लाया गया, रथ पर बैठकर नहीं जाऊंगी, पैदल चली, पैदल। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, द्रौपदी पैदल जा रही है, पहुंची संत के दरवाजे पर,
हाथ जोड़कर द्रौपदी ने नमन कर कर कहा, बाबा हमारे यहाँ चलकर भोजन ग्रहण करो। बाबा ने कहा, तेरे पतियों को कहा था द्रौपदी 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दोगे तो मैं भोजन करूंगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा हाथ में जल दीजिए, मैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आपको देती हूं। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी कैसी बात करती हो? जब हमने 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे तो तुमने 108 अश्वमेध यज्ञ कैसे कर लिए? संत के चरणों में हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा, बाबा हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी पुराण कहती है जितने कदम चलकर किसी संत के दरवाजे पर जाते हैं, जितने कदम चलकर शिव महापुराण तक जाते हैं, जितने कदम चलकर शंकर को जल चढ़ाने शिवालय तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। किसी संत के दरवाजे पर, किसी गुरु के दरवाजे